प्रश्न नंबर 3, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेमी तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। उसकी दो भुजाएं बराबर माप की हैं, तो भुजाएं हमको ज्ञात करनी है। मान लो अपने एक त्रिभुज बना लेते हैं। जैसे ये त्रिभुज बना हुआ है, नाम लेना है तो नाम दे देते हैं। जैसे वो आधार बोला, यानी ये वस्तु जो आधार है, ये आधार का माप क्या बोला है उसने, तो 4/3 बोला है। तो बाकी दो भुजाओं का माप हमको मालूम नहीं है, वो ज्ञात करना है। जब मालूम नहीं हो तो हम उसको क्या मान लेते हैं, x। लिखेंगे माना कि त्रिभुज की भुजा का माप बराबर x। जो ये दोनों भुजाओं का माप क्या है, इसका भी x, इसका भी x मान लिया है। अब हम आगे देखते हैं आधार का माप तो देखें कितना होता है आधार का माप, तो 4/3 है। अब हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप तो क्या होता है, तीनों भुजाएं का योग होता है। परिमाप दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो देखो 4 सही 2/15 दिया है। ए बी बराबर x और बी सी बराबर 4/3 और ए सी बराबर भी x है। अब आगे देखते हैं, तो 15 चौक 60, 60 और 2 62 बट्टे में 15। x और x कितना हो जाता है, 2x प्लस 4/3। आगे देखते हैं, तो 62/15 ये माइनस का है, इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का है तो इधर लेके आएंगे माइनस का, बराबर 2x। दोनों का हम लासा लेते हैं तो लासा 15 आता है। तो देखो 15 एकन 15, 3 के पाड़ में आता है, हाँ तो 15 लासा हो गया। कितनी बार पढ़े हैं, तो 15 आता है तो 5 बार, तो 5 नीचे 5 ऊपर गुणा। हम यहाँ पर लिखते हैं 62, 4 पंजे 20, यहाँ लिखते हैं 2x। अब ये देखते हैं तो कितना बचता है, 42/15 बराबर x। x बराबर ये 2 42/15, ये 2 कहाँ आ जाता है, इसके नीचे आ जाता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं गुणा करके, इस तरह से 2 से भाग दे देते हैं तो कितना आता है, तो 2 से भाग देते हैं तो कितना आता है, 2 दूनी 4, 2 एकन 2। और कितने से कटता है ये दोनों, तो कितने से कटता है, तो देखते हैं ये 3 से कटता है, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21, तो 7/2 पंजे 10, x बराबर 7/10 आया। तो लिखेंगे त्रिभुज की भुजा का माप 7/10 सेंटीमीटर है। इस तरह से यह सवाल पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं गईन सर, आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4, दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखना है, प्रश्न के अनुसार देखना है, तो आप देखेंगे दूसरी संख्या से तुलना किया है, तो दूसरी संख्या से तुलना करें तो लिखने का है, माना कि दूसरी संख्या बराबर x। तो पहली संख्या जिस संख्या से तुलना करें उसको x मानने का, तो पहली संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या जो है उससे कितना अधिक है, 15 अधिक है। अधिक मतलब प्लस 15। इस तरह से दो संख्याएं आ गई हैं। अब दोनों का योग दिया है 95, तो लिखेंगे दोनों
का योग बराबर 95। दोनों संख्या जोड़ते हैं। ये पहली संख्या या दूसरी संख्या है x, दूसरी संख्या x प्लस 15 बराबर 95। देखते हैं दो दो, एक x और एक x कितना हो जाता है, 2x प्लस 15 बराबर 95। यहाँ पर देखेंगे तो 2x बराबर 95, 15 को उधर लेके जाते हैं, ये माइनस का है, उधर जाएगा तो सॉरी प्लस का है, उधर जाता है तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाता है। इस तरह से 2x 95 से 15 घटाते हैं तो 80 बचता है। अब देखें 2 का इसके साथ में गुणा का संबंध है तो उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, भाग में। इस तरह से ये हो गया। अब हम करते हैं कि x बराबर 2 से भाग देते हैं तो कितना आता है, 40। हम लिखते हैं पहली संख्या बराबर x प्लस 15, तो लिखेंगे x बराबर 40 प्लस 15 बराबर कितना होता है, 55। दूसरी संख्या बराबर x बराबर होता है 40। आप देखेंगे उत्तरमाला में देखेंगे तो ये लिखा होगा कि पहली संख्या 40 लिखी होगी और दूसरी संख्या लिखी होगी 55, लेकिन यहाँ प्रश्न के अनुसार देखा जाए तो इससे तुलना की हुई है तो इस प्रकार से आता है। संख्या पूछी है कौन सी पहली है कौन सी दूसरी, ऐसा पूछा नहीं है, लेकिन मैंने हल किया है, इस प्रकार से होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखें, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना कि पहली संख्या बराबर, तो अनुपात दिया है 5x मान लेते हैं, और दूसरी संख्या बराबर 3x, तो संख्याओं का अंतर बराबर 18 है। अंतर का मतलब होता है घटाना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं तो 18 आता है। आप देखेंगे तो इसमें से इसको घटाते तो कितना आता है, 2x। यहाँ लिखते हैं 18। अब देखें यहाँ पर, यहाँ मैंने लिखा है 18, ये इसके साथ में गुणा का संबंध है तो उधर जाएगा बराबर के उधर साइड, तो यहाँ चला जाएगा भाग में। इस तरह से 2 से भाग देते हैं तो कितना आ जाता है, 9। तो ये x बराबर 9 आया। लिखते हैं पहली संख्या बराबर 5x, यानी कि 5 गुणा 9, क्योंकि x बराबर 9 है तो कितना आ जाता है, 45। दूसरी संख्या कितना है, तो 3x, तो 3 गुणा 9 कितना आ जाता है, 27। इस तरह से पहली संख्या 45, दूसरी संख्या 27, तो पूरा होता है। प्रश्न नंबर 6 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 6 में लिखा है 3 लगातार पूर्णांकों का योग। तो हम देखते हैं कि समझ लो कि मान लो कि एक संख्या है 10, दूसरी संख्या हो जाती है कितनी होती है इसके बाद, तो 11, इसके बाद 12। तो यहाँ पे देख, अगर मैं इसको x मान लेता हूँ तो यहाँ कितना जोड़ूँ, तो ये 11 होता है, यानी 10 में है तो 1 जोड़ूंगा तो दूसरी संख्या ये आ गई। इसी प्रकार से ये पहली संख्या 10 है, कितना जोड़ूँ, तो 12 होता है, तो कितना जोड़ते हैं, तो 2। तो इस प्रकार से 3 संख्या लगातार आ जाती हैं। लिखेंगे माना कि 3 लगातार पूर्णांक को x प्लस 1 x प्लस 2 तीनों का योग कितना दिया है, 51 दिया है। तीनों को जोड़ते हैं x प्लस 1 x प्लस 2 बराबर 51। जोड़ देते हैं x और x, 2x और 1x, 3x, 1 और 2 3 बराबर 51।
यहाँ प्लस का निशान है, ये 3 संख्या है, तीसरी है, जो 3 लिखा है वो प्लस का है, उधर जाता है तो माइनस का हो जाता है। ऐसे 3x कितना बचता है यहाँ पर, तो 48 बचता है। तो x का इसके साथ में क्या संबंध है, गुणा का, तो उधर बराबर के उधर सट जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, भाग में, उल्टा कर देते हैं। यानी कि अब x 3 से भाग देते हैं तो 3 एकम 3, 3 सिंह 18, इस तरह से संख्या आई। तो लिखते हैं पहली संख्या बराबर x बराबर है 16, दूसरी संख्या बराबर है x प्लस 1 यानी कि 16, यानी x बराबर 16 आया है, और 1 जोड़ देते तो कितना आ जाता है, 17। तीसरी संख्या बराबर x प्लस 2 बराबर 16 प्लस 2 बराबर कितना होता है, 18। इस तरह से तीनों संख्याएं आ जाती हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।